आज आपके बीच में एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ और शुरुआत है कि हारमोनियम बजाना कैसे सीखें। तो कई लोग मेरे साथी लोग जब मुझसे मिलते हैं तो वो कहते हैं, यार आपको हारमोनियम बजाना आता है, आप हमें कब सिखा रहे हो। तो होता यह है कि वो लोग मुझसे दूर हैं, मैं उनके पास नहीं जा सकता और वो मेरे पास नहीं आ सकते। तो ये समस्या है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए मैंने निर्णय लिया कि क्यों ना मैं भी एक YouTube चैनल बनाऊं, जिसके माध्यम से जो मेरे जानने वाले हैं, मुझसे सीखने वाले हैं, उन तक ये चीज़ जाए। तो ये जो संगीत में गायन और वादन है, ये इतना सरल तो नहीं है। और सरल इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारा आलस्य है या जो हम लोग समय नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए जो है ये सरल नहीं रह जाता है। और कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि जो लोग परिश्रम करना चाहते हैं और समय खर्च करना जानते हैं किसी विषय के साथ, तो उनके लिए कठिन नहीं रह जाता। और रही बात सीखने सिखाने की, तो यहाँ पे मैटर करता है कि आपको सिखाने वाला, उसके पास आपको सिखाने की विधियाँ क्या हैं और सीखने वाले के पक्ष में जाता है कि वो कितनी लगन के साथ सिखाने वाले को सुन रहा है, उसकी बातों का पालन कर रहा है। ये अनुशासन की विषय वस्तु है संगीत। तो इसमें मनोरंजन के साथ साथ ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। और ये सामाजिक पारिवारिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छी विषय वस्तु है और मनोरंजन का एक बहुत अच्छा साधन है। तो आइए मैं आपको आज बता रहा हूँ कि हारमोनियम वादन में सबसे पहले हम ये जाने कि इसको बजाते कैसे हैं। अब इसको बजाते कैसे हैं ये तो ठीक है, लेकिन इसको बजाने के साथ साथ हमें और चीजें भी आनी चाहिए कि हमें गाना भी आना चाहिए। अगर हमें गाना आता है तो हम बजाना सीख सकते हैं, वो हमारे लिए प्लस पॉइंट बन जाता है। तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि इस पेटी में, हारमोनियम में, हम सा किसको बनाएं। अब सवाल उठता है कि हम सा किसको बनाएं। यहां तो बहुत सारी चाबियां हैं। तो कॉमनली आप ऐसा होता है कि इसमें अगर हम यहां से शुरू करते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं ये दो चाबियां, काली चाबियां एक साथ हैं, फिर तीन चाबियां एक साथ हैं, फिर दो, फिर तीन, फिर दो, फिर तीन, फिर यहाँ एक अथवा दो भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये हारमोनियम का डिजाइन है। तो इसमें इसको इसलिए बता रहा हूं कि ये जो 1 2 3 4 ये जोड़े आ रहे हैं, ये हमें सप्तक के बारे में जानकारी देते हैं। एक हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं। अब 3 सप्तक होते हैं। 3 सप्तक में से एक सप्तक में हमने शुद्ध सारेगामा का अभ्यास करना है, शुद्ध स्वरों का अभ्यास करना है। तो उसका अभ्यास कैसे करेंगे? उसका अभ्यास करने के लिए हमने इन चाबियों में से
किसी एक चाबी को पकड़ना है और उस चाबी को जब हम दबाते हैं तो उसमें हमारा गले से जो आवाज आ रही है वो भी ठीक ठाक सरलता से निकल जाए। क्योंकि जब हम सा बोलते हैं वो तो कहीं पर भी निकल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे रे ग म प ध नी और फिर ऊपर तार का सा ये आते हैं तो तब तक हमारे गले में इतनी क्षमता रह जाती है या नहीं, ये यहाँ पे देख के अभी पता चलेगा। ये यहाँ देख के पता चलेगा। अभी उसका प्रयोग करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम अभ्यास कर रहे होते हैं तो सारे गामा बजाने का, तो उसमें सबसे पहले शुद्ध स्वरों को बजाएं कैसे, कहाँ से शुरू करें। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि जो मैंने अभी आपको बताया, ये जोड़े बताए, यहाँ सबसे पहले 2 काले हैं, फिर 3 काले हैं, फिर 2 काले हैं। तो इसमें पहले 2 काले के पहला काला जब हम लेते हैं, इसको कहते हैं पहला काला है। इस जोड़े में से पहला वाला लिया तो इस जोड़े में से पहला वाला ये 1 सप्तक हो गया, और फिर इसमें से इस जोड़े में से आगे वाला ऐसा ही है डिजाइन, तो इसमें से इसको हमने सा माना था, तो यहाँ पे 1 सप्तक ये हो गया। और जैसे आगे बढ़ते हैं तो इसी डिजाइन का इसका साथी हमने आगे देखा तो ये तीसरा सप्तक हो गया, ये 3 सप्तक हो गए, और ये जो बीच का जो भाग है ये मध्य सप्तक कहलाता है। तो जब हम प्रयास करते हैं सीखने का, अभ्यास करते हैं, तो हमने मध्य सप्तक में ही उसका अभ्यास करना है। जब हम मध्य सप्तक में उसका अभ्यास करेंगे तो मध्य सप्तक में हमारे जो गले से आवाज निकल रही है उस आवाज को निकलने में आसानी होगी। हमारे गले में खिंचाव नहीं आएगा, हमारे गले में किसी प्रकार का जोर नहीं लगेगा। तो इसलिए जो है मध्य सप्तक में ही गाया बजाया जाता है। और अब इसमें हम देखते हैं कि हमने सा किसको मानना है। जैसे मैं थोड़ा अभ्यास किया हुआ आदमी हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ से चौथे नंबर का काला 1 2 3 4, तो इसको चौथा काला बोला जाएगा। ये चौथे काले को अगर मैं दबाता हूँ, ये यहाँ पर्दा है, और इसको इतने आराम से यहाँ से दबाना है, हवा देनी है कि इसमें आवाज ज्यादा तेज भी ना निकले और एकदम कम भी ना निकले। और ऐसी आवाज हमने इसके अभ्यास में लानी है कि वो गले से भी निकल जाए। अब इसमें देखो, मैं जब इसको दबा रहा हूँ चौथे काले को, तो इसमें मैं अपने गले से सा बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग सुनिए। तो इसमें जो है मेरे को सा बोलने में न तो मेरे गले में कोई जोर लग रहा है और ना ऊंची आवाज आ रही है, और ना इतनी भी नीची आवाज नहीं है कि वो गले से निकल ही नहीं रही है। आसानी से जो है सा निकल जा रहा है। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे इसको कैसे बोलते हैं शुद्ध स्वरों को। तो हमने बोला सा रे गा स्वरों को हमने सा के बाद इसको रे क्यों कहा, इसको रे क्यों नहीं कह दिया, इसको रे क्यों नहीं कह दिया, या गौ इसको क्यों नहीं कह दिया, गौ इसको क्यों नहीं कह दिया। तो ये सोचने का विषय है। इसकी वजह है कि स्वर की तीव्रता, इसके बाद उसकी तीव्रता, इसकी तीव्रता क्या है, तो तीव्रता के आधार पर उसको क्रमशः सा रे गा मा ऐसे उच्चारित किया जाता है। अब इसके बाद हमने ये देखना है कि सा के बाद रे कौन है
और ग कौन है, माँ कौन है, इसको पहचानने के लिए एक बहुत सरल विधि है। अगर हम इसको सा बोलते हैं तो रे बोलने के लिए हमने एक स्वर छोड़ देंगे। सा के बाद में नीचे एक सफेद स्वर हम छोड़ दे रहे हैं, तो एक स्वर छोड़ने के बाद जो स्वर आ रहा है वो रे है, रे। फिर एक छोड़ देंगे तो शुद्ध का गा है, ग के साथ ही माँ है। तो हम अब अभ्यास करेंगे तो ये 4 स्वरों का अभ्यास करेंगे। सा, एक छोड़ के रे, एक छोड़ के गा, और ग के साथ माँ। तो इसी को बार बार अभ्यास करेंगे, उल्टा अभ्यास करेंगे इसका। माँ गा रे सा। अब हमने इसको आगे बढ़ाना है। पा ध नी सा, ये 4 अभी हमने बोलने हैं। अब इसको बोलेंगे कैसे? अब यहां तक आप कापी और पेन जरूर पकड़ लीजिएगा साथ में, कि इसको सरल आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा जब आप लिख लेंगे। इसको समझने में आसानी होगी, लिख करके ही ये वह फिर बाद में आपको आसानी होगी। तो सा हमने इसको बोला है, चौथे काले को। सा रे गा मा, यहां तक हमने कैसे गए थे? सा के बाद एक छोड़ के रे, एक छोड़ के गा, गा के साथ मा, फिर एक छोड़ के पा, एक छोड़ के धा, एक छोड़ के नी, नी के साथ सा, फिर उल्टा आएंगे। सा, सा के साथ नी, एक छोड़ के धा, एक छोड़ के पा, एक छोड़ के माँ, माँ के साथ ग, एक छोड़ के रे, एक छोड़ के सा। तो आपको समझ में आ रहा है? तो हमने इसको सा बोला। सा के बाद अगर हम शुद्ध रे, शुद्ध सारे गामा अगर हम बजाएंगे तो इसके लिए हमारा स्केल बनता है सा, एक छोड़ के रे, एक छोड़ के गा, गा के साथ मा, एक छोड़ के पा, एक छोड़ के धा, एक छोड़ के नी, नी के साथ सा, फिर सा के साथ नी, एक छोड़ के धा, एक छोड़ के पा, एक छोड़ के माँ, माँ के साथ गा, एक छोड़ के रे, एक छोड़ के सा। आपको बता रहा था कि हमने शुद्ध स्वरों का अभ्यास किया है, तो आप लोग इसको लिख लेंगे। सा के बाद एक स्वर छोड़ करके रे आएगा, फिर एक स्वर छोड़ेंगे ग आएगा, ग के साथ माँ आएगा, फिर एक स्वर छोड़ देंगे पा आएगा, पा के बाद एक स्वर छोड़ देंगे शुद्ध ध आएगा, फिर एक स्वर छोड़ देंगे शुद्ध नी आएगा, फिर उसके बाद सा। फिर ऐसे उसी क्रम में हमने वापस लौट के आना है। सा नी ध प म ग रे सा। तो इस प्रकार से जो हमारा शुद्ध स्वरों का एक स्केल बन जाएगा। और ये आज चूंकि पहला दिन है और मैं पहला ही वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे भी मेरा भी हौसला बढ़ सके। और इसी प्रकार में क्रमवार आगे को आप लोगों को ये वादन संबंधी, गायन संबंधी जानकारियां दे सकूं। इसके साथ ही साथ तबले के बारे में भी, किस प्रकार से तबला बजाया जाता है, किस प्रकार से तबले के बोल निकाले जा सकते हैं, और उसको किस प्रकार से तबले के ताल बजाए जाते हैं, उनके बोल क्या होते हैं। तो ये सारी जानकारियों के साथ आपके साथ अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।